मऊगंज जिले के नई गढ़ी कृषि कार्यालय से है, जहां किसानों का सीजन चल रहा है। सरकार के द्वारा किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन नई गढ़ी कृषि विभाग के जिम्मेदार उसमें पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कृषि कार्यालय में ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी तक उपस्थित रहते, न ही फील्ड में कोई जिम्मेदार कर्मचारी तक की मौजूदगी नहीं मिलती। जब किसान कार्यालय पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि कर्मचारी सभी फील्ड में है, और जब फील्ड में जाते हैं तो वहां कर्मचारी कोई मिलता ही नहीं। कर्मचारियों का फोन भी बंद रहता है, जिससे किसान कृषि कार्यालय के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। कई किसान तो लगातार 15 दिनों से कृषि कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। नई गढ़ी में कृषि कार्यालय बना हुआ है, जहां भंडारण के लिए भी पर्याप्त स्थान है, लेकिन नई गढ़ी नगर परिषद के किसानों को बताया गया है कि आप बिलहा जाकर मसूर का बीज प्राप्त करें। बिलहा से नई गढ़ी की दूरी किसानों ने बताया कि 15 किलोमीटर है। ऐसे में किसान नई गढ़ी कृषि कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा है। नई गढ़ी से दीपक तिवारी की यह खास रिपोर्ट। आपका? श्रीनिवास सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? ग्राम खैरहाई, ग्राम पंचायत पैकन गांव, जिला मऊगंज, जनपद पंचायत नई गढ़ी। क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ नई गढ़ी जनपद पंचायत में यहाँ कृषि विभाग में आए हैं। आज हम यहाँ आ रहे हैं करीब 20 अक्टूबर 24 से लगातार चना मसूर के बीज के लिए कहीं बोलते हैं कि आया नहीं, तो कहीं बताते हैं यहाँ रखा है वहाँ रखा है। पूरे मऊगंज जिले में हर जनपद में चना मसूर गेहूँ सब बीज मिल रहा है, लेकिन केवल नई गढ़ी एक ऐसा जनपद कृषि विभाग है कि जो कि मतलब कुछ भी बीज हम लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे क्वालिटी का बीज कोई आए, हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा मिलता ही है यहाँ से, तो बीज हमारे लिए अगले साल के लिए बन जाता है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ दिन से पा रहे थे तो अब पा नहीं रहे। 2 साल से कुछ भी बीज नहीं मिल रहा है यहाँ। कृषि विभाग तो स्वतंत्र है, जनपद पंचायत से क्या लेना देना? नहीं, कृषि विभाग स्वतंत्र विभाग है सर, लेकिन जनपद में आते हैं कृषि विभाग। यहाँ जनपद में नई गढ़ी में है कृषि विभाग, तो इसलिए मैं नई गढ़ी में आकर के परेशान है। यहाँ करीब जो है 15-20 दिन हो रहे हैं। अब बताए खेत सब एक बार पलेवा दिए जोताए, फिर खेत जो है खर हो रहा है, बीजे नहीं जामेगा, उसमें क्या करें सर? कृषि विभाग के कर्मचारी क्या बोलते हैं? कृषि विभाग के कर्मचारी बोलते हैं कि बीज 2-4 दिन बाद आएगा, 2-4 दिन बाद आएगा। 2-4 दिन बाद में महीनों टल गया सर, अभी तक नहीं आया बीज। वरिष्ठ अधिकारियों से आप मिले? वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मिलता ही नहीं है सर। आए कार्यालय में कोई है ही नहीं। एक मैडम बैठी है, कहती है कि बीज नहीं आया अभी, बस हो गया। वरिष्ठ अधिकारी मिलते ही नहीं है यहाँ। आपने ऑनलाइन करा दिया है? ऑनलाइन है हमारा रिकॉर्ड, ऑनलाइन हमने करा दिया। 7 अक्टूबर को ही ऑनलाइन करवा दिए है, फर्स्ट दिन। पटेल कृषि कार्यालय आए हुए हैं? जी हाँ। बताइए किस लिए आए? चना के बीज के लिए। कितने दिन से आ रहे हैं? 3-4 दिन आएगा है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी यहाँ के? अधिकारी बोले कि अभी चना है नहीं। बोलते हैं नहीं? हाँ जी हाँ। कौन सा गांव है आपका? देवरिहन गाँव। देवरिहन गांव से आप यहाँ आए हुए हैं? जी हाँ। तो आपका बीज कहाँ रखा गया है? अब ये तो नहीं मालूम हमको। आपको पता नहीं है? नहीं। यहाँ आप 3-4 दिन से आ रहे हैं, आपको बताया नहीं गया कि अभी तक आपका कहाँ पे बीज रखा हुआ है, भंडारण कहाँ करा गया है? नहीं सर, ये जानकारी नहीं है। बहादुर सिंह, मैं भीर मजगमा से यहाँ चने के बीज के लिए चक्कर लगाता हूँ। यहाँ न कोई कर्मचारी मिलते, न अधिकारी मिलते, न चना मिलता है। इस तरह यहाँ की हाल है, और गत वर्ष में भी इसी तरह हुआ था यहाँ। कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, हम तो आज 8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। क्या कौन है ग्राम सेवक आपके? ग्राम सेवक कोई नए आए हैं। पहले तो कोई साहू जी थी, तो कौरी में रखती थी, वो दलाल रखी थी, उसी से ब्लैक करवाती थी। और अब पता नहीं कोई आए हैं नए, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। मिलते नहीं है, ये भी बता जी हाँ, बिल्कुल अधिकारी मिलते नहीं। सवेरे से ऑफिस में नहीं रहते। हाँ, जब आओ नहीं मिलते। हाँ, सब क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ कृषि विभाग में जब आओ तो अधिकारी आप कार्यालय में नहीं मिलते हैं। मैं ग्राम पोस्ट बंधवा भाई भाट का हूँ। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैंने 2011-12 में सोयाबीन का बीज खरीदा, चने खरीदा, गेहूँ खरीदा। सोयाबीन की फसल मेरी नष्ट हो गई। जब लोन लेके फसल खेती की जाती है तो बीमित हो जाती है, तो इनको बीमा हमारा नहीं मिला। अब कहते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब बोलते हैं 100 हेक्टेयर से कम बोया गया था तो आपको नहीं मिलेगा पैसा। तो हमने कहा हमारे पास जितनी ज़मीन है उतनी ना बोएंगे हम, मुआवजा दबा के। फील्ड में रहते होंगे, किसानी का सीजन चल रहा है,
नहीं 2011-12 का है। अभी अधिकारी न मिलने का रीजन क्या है? अधिकारी फील्ड में है क्या? नहीं, वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में थोड़ी जाते हैं, वो तो ग्राम सेवक जाते हैं, वरिष्ठ कार्यालय मिलना चाहिए ना। तो बीज तो बधवा गांव में ही रखा गया है आपके सेक्टर का। नहीं, बीज का हमारे यहाँ समस्या नहीं है। मेरी समस्या है कि 2011-12 में मैंने बीज खरीदा था, उसकी रसीद नहीं दी और सोयाबीन का फसल नष्ट हो गया। केसीसी पे मैंने ऋण लेके खेती कराई थी, तो जब केसीसी पे खेती होती है तो फसल बीमित हो जाती है ऑलरेडी। तो मेरा मुआवजा मिलना चाहिए था मुझे आज दिनांक तक मुआवजा नहीं मिला है। वर्मा जी को शिकायत किया, तहसीलदार थे, 50,000 में वो ट्रैप हो गए, बोले दिलवा देंगे और घूस पकड़ के 50,000 में आज तक भुगतान नहीं हुआ मेरा। शिकायत थाने में, लोकायुक्त, तो सब जगह है। किससे घूस लिए थे? अब वो उनका ध्यान नहीं है, पर जब पेपर पढ़ा था कि वो जब पकड़ गए थे 50,000 में। क्या नाम है? राजीव सिंह। क्या नाम है आपका? इंद्रवान जायसवाल, कहाँ से आए हुए हैं? नगर परिषद नई गढ़ी, वार्ड क्रमांक 14। क्या समस्या जा रही है कृषि विभाग में? समस्या कृषि विभाग में है कि रोज़ हम लोग आते हैं, यहाँ न बीज मिलता न कोई कर्मचारी मिलते। एक मैडम बराबर मिलती हैं, वो बात बोलती है कि जब बीज की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कहीं बेलहा है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। तब यहाँ से नई गढ़ी का बीज नई गढ़ी प्रॉपर में क्यों नहीं रखा जाता? बेलहा क्यों नई गढ़ी का बीज रखा जाता है? नई गढ़ी से बेलहा कितनी दूरी पर है? नई यहाँ से बेलहा 15 किलोमीटर दूरी पे है। और नई गढ़ी कार्यालय में बीज नहीं रखा गया? नई गढ़ी कार्यालय में बीज नई गढ़ी के नहीं रखते, बोलते हैं कि यहाँ चले जाओ, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इतना बीज कम आता है, यही सब बहाने बताते हैं। क्या लेना था बीज में? हमको चना मसूर दोनों लेना था, तब कोई कुछ नहीं मिला, ना चना मिला ना मसूर मिला। 15 दिन से ऑनलाइन कागज करा करके बैठे हैं हम लोग। आपने आवेदन कर दिया है? हाँ, आवेदन तो यही, आवेदन हाथ में है। आवेदन क्या ऑनलाइन कर दिए हैं, ये आवेदन ऑनलाइन हाथ में कर दिए, आवेदन कर दिए हैं। क्या बोलते हैं चना के लिए? बोलते हैं कि 2-3 दिन में चना आ जाएगा। पहले बोले कि दीपावली बिहान भाई आ जाएगा, अब 2-3 दिन बाद पुनः बोल रहे हैं कि 2-3 दिन बाद चना आ जाएगा। कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम तो 15 दिन जब से ऑनलाइन कागज कराई तब से मैंने आना जाना डेली अप डाउन। कृषि विस्तार अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, एक बार हुई थी, तो बोले कि आज चना भी नहीं है, चना आ जाएगा तो चना फिर देंगे। आज है वो कार्यालय में? नहीं, कार्यालय में कोई नहीं है, वो मैडम के अलावा कोई कार्यालय में नहीं। आप 15 दिन से लगातार 15 दिन से। अधिकारी कब कितने बार मिले और कितने बार? बस एक बार सोमवार को आए, अगले सोमवार को आए थे, तभी मुलाकात हुई थी। तो हम तो चर्चा नहीं की थी, मेरा भतीजा आया था तो वो चर्चा किया था, तो बोले कि जब बीज आ जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, देंगे, यही बात बोले थी। क्या चाहते हैं? नवनियुक्त मऊगंज जिला बना है, फिर भी इस तरह की परेशानियां? हाँ, परेशानियाँ इस समय नई गढ़ी के, खासतौर पर नई गढ़ी नगर पंचायत के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ है, जो कि बीज बराबर उनको नहीं मिल रहा। और जब आते हैं तो यहाँ का बीज बेलहा कहीं जो तो इधर भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं। नई गढ़ी के प्रॉपर बीज 3-4 साल से नई गढ़ी के प्रॉपर बीज, जब से सुशीला मैडम यहाँ का प्रभार छोड़ी है तब से नई गढ़ी के लोगों को प्रॉपर बीज नहीं मिल रहा। 15 किलोमीटर दूर बीज रखने का कारण क्या हो सकता है? अब हम क्या बताएं, क्या कर रहे हैं? बोलते हैं कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ के लोग ज़्यादा हैं, अब बीज आता है कम। यही बात बता करके हम लोगों को बताती हैं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। कौन जाए बेला 5 किलो मसूर लेने के लिए? बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।